केमिस्ट्री एनसीईआरटी की अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है? व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो हमारे पास ना कुछ दो तरह के अलग अलग नाइट्रोफिनोल्स हैं। तो पहले तो नाइट्रोफिनोल क्या होता है, पहले तो ये फिनोल क्या होता है, ये बन गया जी फिनोल। इस कंपाउंड को फिनोल बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। इसको ना मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से जो है वो यहां पे शो कर रहा हूं, ऐसे OH। ठीक है, इसका रीजन है अभी समझ में आएगा। दिस इज ऑर्थो, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, जस्ट आगे वाली एडजेसेंट पोजीशन पे। ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है वो हो गया। अब पैरा प्रोडक्ट जो है वो पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, ये भी आप समझ लो। ये हम लोगों के पास जी OH है और ये बेंजीन है और ये हम लोगों के पास N और ये ऑक्सीजन और ये जो है वो हम लोगों के पास यहां पे भी ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा होता है। तो ये हमारे पास हो गया पैरा प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब इसमें और इस प्रोडक्ट में दोनों में क्या स्पेशलिटी है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ना एक अलग तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसकी क्या खासियत है, ये मॉलिक्यूल के खुद के बीच में ही है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हम लोगों के पास क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में बीच में ही एक पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन इटसेल्फ, खुद ही अपने अंदर ही मॉलिक्यूल के, जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्पेशल चीज की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों के पास एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास दूसरा नाइट्रोफिनोल और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये भी कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हो रहा है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे को जो है वो खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो बात करें अगर हम लोग वॉलेटाइल होने की या बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये जो फैक्टर है ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक ग्रेटर रोल प्ले करता है। कारण इसका समझो, मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के साथ भी बंधे हुए हैं। खुद तो अपनी बॉन्डिंग उन्होंने कर ही रखी है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। इसका मतलब इनको अलग अलग करके वॉलेटाइल करना, मतलब उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना या मॉलिक्यूल को दूर दूर करना इज कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंडेड है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल खुद के साथ ही ऐसे बाइंड हुआ है कि उसको दूसरे पर्टिकुलर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को देखने का समय नहीं है। वो इतना उलझा पड़ा है, अपने अंदर ही खुद ही बॉन्डिंग्स बना के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल खुद से ही अपने अंदर उलझा हुआ है, अपने अंदर उलझा हुआ, इन दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज वेरी इजियर टू सेपरेट देम। तो इनको काफी इजी हो जाता है। नाम से याद रख लो, कई बार इंट्रा और इंटरवर्ड में कंफ्यूजन जो है वो हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, दो अलग अलग स्कूल्स के बीच का कंपटीशन, तो यही इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रा स्कूल कंपटीशन इज बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल। तो यहां पे क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर इज द बॉन्डिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। दिस इज नॉट इंपैक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई सिग्निफिकेंट चीज को नहीं कॉज कर रहा। ये हम लोगों के पास एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज कॉज कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है
और इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती है, ये वॉलेटाइल कम है, ये वेपर्स में कम कन्वर्ट होगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपर्स में जो है वो हम लोगों के पास इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।